हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीजी सेट 2026 के बारे में। ये एग्ज़ाम होने वाला है 4 अक्टूबर 2026 को। अब ज़्यादा समय नहीं है, जुलाई तो बीतने वाला है, तो अगस्त और सितंबर मान के चलो आपके पास 2 मंथ्स है इस एग्ज़ाम को के लिए, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब सीजी सेट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सीजी सेट एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। मतलब सीजी सेट अगर आपका क्रैक हो जाए तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीजी सेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी भर्ती होने वाली है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास सीजी सेट है। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो आपके पास सीजी सेट होना चाहिए या तो आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट आप क्वालिफाई हो। ये दोनों में से कोई एक आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, या तो आप नेट हो या तो आप सीजी सेट हो। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास एमपी सेट है, एग्जाम्पल के लिए एमपी सेट है, तब आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास सीजी सेट होना चाहिए या फिर नेट होना चाहिए, नेशनल वाला। ओके, तो ये हो गया सीजी सेट के बारे में। एग्जाम कौन दे सकता है सीजी सेट का? वो जो एमए या एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर्स में, फाइनल ईयर में है, तब दे सकते हैं। मतलब जैसे एमए कर रहे हैं तो एमए 2 साल का होता है, तब के केस में अगर आप एमए के सेकेंड ईयर में या एमएससी दे रहे हैं, एमएससी के सेकेंड ईयर में है, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए भी एक और कंडीशन इसमें डाला गया है पात्रता की शर्तें में कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% होना चाहिए। 55% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन एसटी, एससी एवं ओबीसी वाले छात्रों के लिए इसे घटाकर 50% रखा गया है। मतलब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% फॉर योर एंड ओबीसी क्रीमिलियर एंड एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और ये जो आरक्षण है ना, ये केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा 50% का। इसमें होंगे 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। ध्यान से सुनते जाइएगा। इसमें सेट एग्जाम में होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 का एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। राइट, और इसी प्रकार पेपर 2 का भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स। पेपर 1 के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय और पेपर 2 के लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का समय, तो टोटल 3 घंटे का हो गया। 300 मार्क्स का पेपर है, 300 मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब थोड़ी ये मैक्सिमम मार्क्स है। 300 नंबर का परीक्षा होगा। पेपर 1 जैसे ही सबमिट करोगे आप, पेपर 1 जैसे ही सबमिट करते हो 15 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ेगा। उस वैसे तो नोटिफिकेशन में 30 मिनट लिखा है कि आधे घंटे का गैप होगा, तो मान के चलिए पेपर 1 कलेक्ट करने में लग जाएगा 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, और फिर पेपर 2 डिस्ट्रीब्यूट करने में लग जाता है 10 मिनट, तो हो जाता है 20 मिनट, और वही ओपन करने में हो गया 5 मिनट। तो पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में मिलता है आधे घंटे का गैप, लेकिन आप एग्जामिनेशन सेंटर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पेपर 1 जमा होगा, उसके बाद पेपर 2 मिलेगा। अब दोनों में अंतर क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट क्या है? पेपर 1 जो होगा ना, ये सभी के लिए कॉमन है, ये जनरल पेपर होगा, सभी के लिए कॉमन। सिलेबस देखेंगे हम, सिलेबस बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जो पेपर 2 है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री रहा है एग्जाम्पल, तो आप हिस्ट्री से सेट का एग्जाम देंगे तो आपका पेपर 2 में हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन होंगे। ज्योग्राफी वाले हो तो पेपर 2 के 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे। पेपर अगर आप मैथ्स वाले हो तो पेपर 2 में 100 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। लेकिन पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री वाला हो, ज्योग्राफी वाला हो, मैथ्स वाला हो, हिंदी वाला हो, इंग्लिश वाला हो, जो भी वाला भी हो, सभी के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का कंसेप्ट। सेट के एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन में, मान लो 50 क्वेश्चन का पेपर 1 है, इस 50 क्वेश्चन में आपने 40 क्वेश्चन सही किए तो आपको 40 दूनी 80 नंबर मिल जाएगा, सीधे सीधे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। सेट जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे।